Hi everyone, a very good evening. I'm Tanvi Sharma. Basically, I belong from Yamunanagar, but currently I'm residing in Ghaziabad. I have completed my masters from Kurukshetra University. After that, I have completed my B.Ed. It is also belongs from the Kurukshetra University. I started my career with the Nirmal Public School, where I worked for 4 years. After that, I have joined the institution, Rama Career Institute, where I worked for 2 years. Okay, then let's start our topic. Firstly, we are studying from the class 12, chapter number first of accounting. Chapter number first name is fundamental principles. Fundamental partnership. Okay, हम समझते हैं कि पार्टनरशिप होता क्या है. जैसे हमने लास्ट क्लास 11th में हमने पढ़ा था टॉपिक सोल प्रोप्राइटरशिप. व्हाट डज इट मीन? सोल प्रोप्राइटरशिप मीन्स व्हेन अ पर्सन अलोन वर्क इन अ प्लेस. वर्क मीन्स स्टार्ट हिज ओन बिजनेस. आप बोल सकते हो कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है स्टूडेंट? जब एक अकेला इंसान अपना बिजनेस स्टार्ट करे, अपनी कैपिटल लगाए, ठीक है, उसका एक अकेले पर्सन का, एक सोलो पर्सन का ही क्या हो, खुद का ही लॉस हो और खुद का ही प्रॉफिट हो, वो होती है आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप. अब हम पढ़ रहे हैं बेसिकली हमारी पार्टनरशिप. पार्टनरशिप के अंदर कभी भी सिंगल पर्सन नहीं होता स्टूडेंट. पार्टनरशिप के अंदर 2% मिनिमम एंड मैक्सिमम हमारे पास रहेंगे 50%. अब आपके माइंड में आएगा कि मैम सोल प्रोप्राइटरशिप अच्छी है तो फिर पार्टनरशिप क्यों कर रहे हैं हम लोग? स्टूडेंट, पार्टनरशिप इसलिए की जाती है क्योंकि एक अकेला इंसान कभी भी सारे लॉसेस को बेयर नहीं कर पाता. कई बार क्या होता है, उसके जो बिजनेस बंद करने की कंडीशन आ जाती है, वाइंड अप करने की कंडीशन आ जाती है. दैट्स व्हाई वो डिसाइड करता है सेकंड पर्सन को, यानी कि पार्टनरशिप डीड स्टार्ट करने की. क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप डीड जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे पास कैपिटल्स भी 1% से ज्यादा पर्सन की होंगी, और तो और जो स्किल्स है, जो उसकी एबिलिटीज है, वो भी हमारे पास 2 और मोर पर्सन की होंगी. अभी जैसे कि हमने पढ़ा कि हमारे पास जो पार्टनरशिप है उसके अंदर मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम 50 मेंबर्स हो सकते हैं. जो पार्टनरशिप है स्टूडेंट, वो किस चीज के, उसके अंदर एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है. देखो, पार्टनरशिप जो है ऐसा नहीं है कि पार्टनरशिप होगी तो कोई किसी अकाउंट्स में लिखा नहीं जाएगा. जो पार्टनरशिप है ना स्टूडेंट, उसके लिए एक पार्टनरशिप डीड बनाई जाएगी. इस पार्टनरशिप डीड में सब मेंशन होगा कि जो हमारे पार्टनर्स है उनके बीच में जो प्रॉफिट्स है वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर लॉस होगा तो वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, कौन से हमारे पार्टनर को जो है प्रॉफिट मिलेगा, सैलरी मिलेगी अगर वो अपना एक्सेस काम कर रहा है, या किसको बोनस मिलेगा, या इनको कितनी ड्रॉइंग्स विड्रॉ करने का राइट है, कितने आपके पास जो है कैपिटल जो है विड्रॉ करने का राइट है, या फिर इंटरेस्ट इनको कितना मिलेगा कैपिटल के ऊपर, या फिर जो ड्रॉइंग्स इन्होंने विड्रॉ की है उन ड्रॉइंग्स पे इनको कितना इंटरेस्ट मिलेगा उस रिगार्ड में. ठीक है स्टूडेंट, समझ आ रहा है यहाँ तक? आगे हम चलते हैं. आगे अगर हम बात करें स्टूडेंट, जो हमारा पार्टनरशिप अकाउंट है, पार्टनरशिप अकाउंट के अंदर बेसिकली 3 अकाउंट बनाए जाते हैं. पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड देन हमारे पास करंट अकाउंट. सबसे मेन अब न्यू आपके पास क्या आ रहा है? न्यू है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ना स्टूडेंट, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही बना है. यानी कि जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस नेचर का होता है? फर्स्टली टेल मी. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो कौन सा जो है हमारा नेचर एडॉप्ट करता है? वो नेचर का होता है हमारे नॉमिनल नेचर का. कौन से नेचर का स्टूडेंट? नॉमिनल, नॉमिनल नेचर का होता है. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. क्या बोल रहा है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. डेबिट हो गया हमारा, क्रेडिट हो गया हमारा. ओके स्टूडेंट्स, तो आपके पास क्या होता है, आपको ध्यान रखना है. अगर बिजनेस के अंदर यहाँ पे सबसे पहले तो आप क्या कर दोगे? बाय ग्रोस प्रॉफिट. अगर उसका प्रॉफिट हुआ है, अगर लॉस हुआ तो टू ग्रोस लॉस. ठीक है, देन हमारे पास क्या आ जाएगा? देन हमारे पास अगर कोई इनकम आई है, यानी कि बिजनेस के अंदर अगर कोई इनकम आ रही है, ठीक है, बाय आप सपोज करो जो बिजनेस है, बिजनेस को क्या मिल रही है? कोई रेंट रिसीव हो रहा है, तो बाय रेंट. जो बिजनेस है उसके अंदर कोई चीज क्या हो रही है? कोई बैड डेट्स वो रिकवर हो गई, बाय बैड डेट्स रिकवर.
ठीक है। हमारे पास जो भी इनकम आएंगे स्टूडेंट, वो हम किस में लिखेंगे, इस साइड लिखेंगे। जो भी कोई रेंट है, जो वो हो गया, कोई हमारे पास कोई बिजनेस के अंदर क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है, तो वहां वो यहाँ पे आ जाएगा। बट अगर बिजनेस के अंदर कोई भी लॉस हो रहा है, जैसे सपोज करो बिजनेसमैन को क्या करना पड़ रहा है, रेंट पेड, तो क्या आ जाएगा, टू रेंट पेड, टू सैलरी, बिजनेस में क्या करनी पड़ रही है, सैलरी देनी पड़ रही है, तो सैलरी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। आपके पास क्या करना पड़ रहा है, तो सेलिंग एक्सपेंसेस हो जाएंगे, ठीक है। या फिर आप लगा लो आपके पास टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हो जाएंगे, सारे एक्सपेंसेस इस साइड आ जाएंगे आपके। एंड में जो आपके पास प्रॉफिट बचेगा ना स्टूडेंट, वो आपके पास जो है आ जाएगा इधर टू प्रॉफिट, ठीक है, टू बैलेंस बीडी। अब ये बैलेंस बीडी कहां ट्रांसफर होता है स्टूडेंट, बैलेंस बीडी अब ये ट्रांसफर होगा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है स्टूडेंट, बेसिकली ये बनाया जाता है पार्टनर्स के लिए, कि पार्टनर्स के पास कितना पैसा आ रहा है जा रहा है। देखो पार्टनर्स को प्रॉफिट तो मिलेगा, जो अमाउंट यहाँ पे आया वो बेसिकली पार्टनर्स का ही है, बट उसके बावजूद जो पार्टनर्स हैं उनको जो है वो अमाउंट किस फॉर्म में मिल रहा है, सैलरी के फॉर्म में मिल रहा है, कमीशन के फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है, या फिर जो हमारे पार्टनर्स हैं उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है, या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम उनसे ले रहे हैं, वो सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे। और एट द एंड जब हमारे पास प्रॉफिट बच जाएगा, जो अमाउंट बचेगा, आप उसको क्या कर दोगे, आप उसको उनके पार्टनर्स के प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। यहां तक समझ आया स्टूडेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग करोगे बाय पी एंड एल अकाउंट, यहां पे लिख देना नेट प्रॉफिट, क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। अब अगर जो चीजें बिजनेस को क्या करनी पड़ रही है, आपकी पे करनी पड़ रही है, वो तो आप यहां पे लिखोगे, यहां पे क्या आ जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, और क्या आएगा, टू सैलरी, टू कमीशन, ठीक है। यहां पे क्या आ जाएगा, बाय जो बिजनेस को मिल रहा है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मिल रहे हैं बिजनेस को, ठीक है। ये सारी चीजें आने के बाद जो अमाउंट यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है, उसको यहाँ पे हम लिख देंगे डिस्ट्रीब्यूट टू प्रॉफिट अकाउंट, टू नहीं आप लिखोगे इसको किस चीज के, कहा क्या करना है, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे आप लिख दोगे टू पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे फिर पार्टनर्स ए बी सी जितने ही पार्टनर्स है, जिस रेशियो में आपके पास दिया होगा ना, जैसे 1:1 की रेशियो में सपोज करो लिखा है, पार्टनरशिप डीड में जिस रेशियो में मेंशन होगा, आप उसी रेशियो में क्या कर दोगे, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। एक चीज हो स्टूडेंट्स, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है, अब ये तो जरूरी नहीं है ना कि हर बिजनेस में क्या हो, पार्टनरशिप डीड बनी हो। अब सपोज करो अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं होता है स्टूडेंट, तो वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है आपका इक्वली, यानी कि 1:1 में, या फिर आपके पास डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारी कैपिटल रेशियो में, यानी कि जितने जितने अमाउंट जो है हमारे जिस पार्टनर ने जो अमाउंट लगाई है उस पार्टनर की उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और अगर और क्या होता है, जैसे जो इंटरेस्ट पे करना होता है, वो इंटरेस्ट पे कितने रेशियो में होता है, 6% की रेट से इंटरेस्ट पे होता है स्टूडेंट। अब ये तो हो गई पे एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात। अब एक चीज और जानिए स्टूडेंट, जो फर्म होती है हमारी, फर्म इज अ डिफरेंट एंटिटी। फर्म क्या होती है, डिफरेंट एंटिटी होती है हमारे पास, किससे, पार्टनर से। पार्टनर्स अलग होंगे, जो फर्म है वो अलग होगी, ये चीज ध्यान रखना। अगर प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है ना स्टूडेंट, तो वो किसका हो रहा है, वो फर्म का हो रहा है। फर्म के प्रॉफिट एंड लॉस के बाद वो चीजें क्या हो रही है, पार्टनर्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। अगर आप कहीं से भी लोन लेते हो, सपोज करो अगर आप बैंक से लोन ले रहे हो ना अपनी पार्टनरशिप फर्म चलाने के लिए, तो जो वो लोन है स्टूडेंट, वो कभी पार्टनर्स के नाम पे नहीं आएगा, वो लोन हमेशा किस पे आएगा, हमारी फर्म के नाम पे आएगा, ठीक है। तो याद रखना, फर्म क्या होती है, फर्म एक डिफरेंट एंटिटी होती है हमारी, किससे डिफरेंट एंटिटी होती है, हमारी पार्टनर से डिफरेंट एंटिटी होती है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आया होगा। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। अगर आपको समझ आ रहा है स्टूडेंट तो प्लीज चेक कीजिए, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को बता सकते हो।
हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हमने देखा था क्या किस केस में कि जब हमारे पास क्या हो प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि पार्टनरशिप डीड ना बनी हो, तो हम लोग क्या करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कैपिटल रेशियो को। अब उसके बाद आपके पास ये क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि मैम फिर उस कंडीशन में हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या होगा। तो स्टूडेंट्स उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कंटिन्यू नहीं करके चलते, या फिर उसके हमारे पास हमने देखा कि अगर हमारे पास कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 6% की दर से देंगे, 6% की रेट से देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। अब आपके पास एक चीज और अराइज होती है, एक क्वेश्चन और अराइज होता है, मैम पार्टनरशिप डीड को क्या हम आर्टिकल्स ऑफ डीड भी बोल सकते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, आप आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी बोल सकते हो, पार्टनरशिप डीड भी बोल सकते हो। आपके पास ध्यान रखना है, आपको जो पार्टनरशिप होती है ना स्टूडेंट, वो क्या होती है, उसके अंदर हमारी फॉर्म अलग होगी और साथ के साथ हमारे जो पार्टनर्स होंगे वो अलग होंगे। अब हमने एक चीज पढ़ी है स्टूडेंट कि हमारे पास P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है और हमारे पास P&L अकाउंट भी होता है। तो आपको ये चीज तो आई होप समझ आ गई होगी कि जो P&L अकाउंट है वो तो बनता है कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर, और जो हमारा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो बनेगा आपका पार्टनर्स के लिए, यानी कि पार्टनर्स का जो प्रॉफिट अमाउंट बच गया, जो नेट प्रॉफिट बच गया, उस नेट प्रॉफिट को आप पार्टनर्स के अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ऑब्वियस चीज है, अगर आप सैलरी में दे रहे हो तो सैलरी में, कमीशन में दे रहे हो कमीशन में। अब एक चीज आपके पास आती है स्टूडेंट, क्या आती है कि कई बार क्या हो जाता है हमारे पास, जब हम लोग P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं ना, तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो अमाउंट होता है वो तो ज्यादा हो जाता है और हमारे नेट प्रॉफिट का अमाउंट क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, क्या बोल रहा है, जब हम लोग क्या कर रहे हैं, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है, तो जो हम लोग बनाया तो इस साइड क्या हो गया, नॉमिनल नेचर का होता है, पहले ही बताया मैंने आपको। ठीक है, तो इस साइड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, यानी कि आप लोगों ने सपोज करो क्या किया, हमारे पास सबसे पहले हमारे पास आ गया, यहाँ पे आ गया बाय नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट सपोज करके चलो आपके पास था 50,000। ठीक है, अब सपोज करो जो हमारे पास बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ए और बी, 25 ए की 1000, 25 बी से मिल रहा है आपको, तो कितना 50,000। टोटल अमाउंट हमारे पास कितना होगा स्टूडेंट, 1 लाख। ठीक है, तो जब आपके पास बात आती है, हमारे पास क्या बात है, अब सपोज करो आपके पास इधर हमने क्या देना है, इधर हमने देना है सैलरी। ठीक है, आपके पास दो पार्टनर थे ए और बी। अब जो ए था सपोज करो उसकी सैलरी 30,000, बी की सैलरी कितनी है 30,000, तो कितना हो गया 60,000। अब लगाओ टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को देना है आपको 30,000, बी को भी देना है आपको कितना 30,000, तो टोटल कितना हो गया 60,000। ये अमाउंट आप देख रहे हैं क्या हो गया, ज्यादा हो गया, ये तो हो गया 1,20,000 और ये कितना हो गया आपके पास 1 लाख। ऐसी कंडीशन में जब हमारे पास जो है स्टूडेंट्स, हमारा जो है अमाउंट ज्यादा हो जाता है, यानी कि नेट प्रॉफिट हमारे पास बचता ही नहीं है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और इस साइड का अमाउंट क्या हो गया आपके पास जब ज्यादा हो जाता है, उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, यानी कि डेबिट का अमाउंट ज्यादा हो गया इन कंपेरिजन टू क्रेडिट इन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। उस कंडीशन में आप लोग क्या करोगे, आप लोग पार्टनर्स को बोलोगे कि हमारे पास जो अमाउंट बचा है हम लोग उस अमाउंट को ही आपको डिस्ट्रीब्यूट करके देंगे। तो सपोज करो जैसे हमने देखा था, आपके पास यहाँ पे लगाते हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, हमने देखा कि बाय नेट प्रॉफिट हमारे पास कितना था, बाय नेट प्रॉफिट हमारे पास है स्टूडेंट 50,000, कितना था 50,000। ओके, और आगे क्या बोल रहा है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ए और बी दोनों से कितना था 25,000 प्लस 25,000, कितना हो गया हमारे पास 50,000। ठीक है, जब ये 50,000 हो गया स्टूडेंट्स, तो ये कितना हुआ टोटल 1 लाख हो गया हमारे पास। जब ये अमाउंट आपके पास आ जाता है तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग पार्टनर्स को बोलोगे तो सैलरी की फॉर्म में हम लोग क्या, आप लोग क्या करोगे, उनको इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। आप क्या करोगे, आप ए को दे दोगे टू सैलरी 1 लाख का, इक्वल इक्वल कितना 1:1 की रेट से हम लोग इनको करेंगे डिस्ट्रीब्यूट, तो यानी कि 50,000 हम ए को दे देंगे और 50,000 हम बी को दे देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमाउंट इक्वल हो जाएगा। इस कंडीशन में आप लोग ऐसे फॉलो अप करके चलोगे। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज समझ आई। अगर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अमाउंट में डेबिट अमाउंट ज्यादा हो रहा है तो आप लोग क्या करोगे, जो भी प्रॉफिट आपकी कंपनी के पास बचा है ना स्टूडेंट, आप लोग उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट
नेक्स्ट हमारे हमने पढ़ा था कि हमारे पास क्या होता है, कैपिटल अकाउंट बनता है। एक क्या बनता है, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट पे जाने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा कुछ बताना चाहती हूँ स्टूडेंट। जैसे कि हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है। अब हमें याद रखना, उसको भी तो निकालना पड़ता है ना, कैसे निकालोगे। अब देखो, अगर आपके पास इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दे रखी है, सपोज करो हमारे पास हमें बोल दिया कि पार्टनर ए है, वो क्या कर रहा है, वो ड्राइंग को विड्रॉ कर रहा है। क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, यानी कि निकाल रहा है। कितने निकाल रहा है, 20,000 निकाल रहा है। कितने, पर एनम के रेट से निकाल रहा है। तो आप लोग क्या करोगे, और आपको बोला गया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे 6% इंटरेस्ट चार्ज करना। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग देखोगे 20,000 इंटू में 6 अपॉन में 100, 6 टू 12। तो आपको पता चल गया ये कितना है, 1200 हो जाएगा आपके पास। ठीक है स्टूडेंट, और अगर यही चीज आपको बोल दे कि ए ड्राइंग विड्रॉ कर रहा है 12,000 पर मंथ नहीं, 12,000 इन क्वार्टर, इन एवरी क्वार्टर। एवरी क्वार्टर आप कैसे निकालते हो स्टूडेंट, आपको पता है, जैसे कि अप्रैल, मई, जून। ठीक है, 3 मंथ्स का होता है 1 क्वार्टर। फिर जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर 1 क्वार्टर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 1 क्वार्टर। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हो गया 1 क्वार्टर। कितने क्वार्टर हो गए टोटल, टोटल हो गए हमारे पास 4 क्वार्टर। यानी कि 1 ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर। अगर ये क्वार्टरली विड्रॉ कर रहा है तो आप कैसे निकालोगे, 20,000 इंटू में 6% अपॉन में 100 इंटू में 4 अपॉन में 12। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज ध्यान रखोगे। तो कैसे कंटिन्यू करेंगे इसको, 6 टू 12, 10,000। ओके, तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास 400। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपको समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यही चीज, ऐसे ही आप लोग क्या करोगे, इंटरेस्ट हो ना, कैपिटल निकालोगे कि कैपिटल के ऊपर कितना % इंटरेस्ट दिया जाता है, किस अकॉर्डिंग दिया जा रहा है। ठीक है, जब आपके पास ये सारी चीजें हो जाएंगी तब आता है हमारे पास नेक्स्ट कौन सा अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट आता है, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या होता है हमारे पास स्टूडेंट्स, कैपिटल अकाउंट के अंदर हमारे पास होता है क्रेडिट, क्या कर रहे हैं हम, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड डेबिट ऑल लॉसेस, यानी कि जो अमाउंट डाउनवर्ड जा रहा है। ठीक है, आप करते हैं एक बार स्टार्ट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई विल क्लीन द बोर्ड। ओके, देन वी कैन कंटिन्यू। देखिए स्टूडेंट, ये होता है आपका कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट कैसे स्टूडेंट, यहां पे हो जाएगा हमारा पर्टिकुलर्स, यहां पे क्या हो जाएगा आपका पार्टनर ए और पार्टनर बी, सेम वही प्रोपोर्शन, यहां पे आ जाएगा पर्टिकुलर्स, पार्टनर ए और पार्टनर बी। ये हो जाएगा क्रेडिट अपवर्ड्स, डेबिट आपके पास डाउनवर्ड। ओके स्टूडेंट, ये इसका पर्टिकुलर है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। हमारा सेशन यहीं तक रखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।